प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वचन कैसा लगा और दूसरों तक भी ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें। प्रभु का आत्मा आज आपसे बातें करेंगे, पूरा वचन सुनकर जाएँ, आधा-अधूरा छोड़ कर के ना जाएँ। आज का हमारा टॉपिक होगा आग में टहलना। हालेलुया! तो आज का वचन आप ध्यान धरकर सुनें। हालेलुया! नीति वचन 4 का 4 में लिखा हुआ है कि मैं मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे और मेरी आज्ञाओं को मान, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया! तो आज जो वचन मैं देने जा रहा हूँ, ये मेरी ओर से नहीं, ये पवित्र आत्मा की ओर से है, ये पिता की ओर से है। हालेलुया! तो आज का वचन आपके मनों में बैठ जाए, आज के वचन को सुन कर के, आप ध्यान से सुन कर के उस पे चलें। हालेलुया! प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेंगे। हालेलुया! आप छुटकारा पाएँगे, बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे। हालेलुया! तो आपका मन आज के वचन पर लगा रहे। हालेलुया! तो आज का हमारा टॉपिक है आग में टहलना। हालेलुया! हम देखेंगे कि ये आग क्या है वचन के अनुसार। दानियल 3 का 19 में एक टॉपिक है, दानियल के साथियों का भट्टे में डाला जाना। हालेलुया! दानियल के जो साथी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनको धधकती हुई आग में जो 7 गुना बढ़ा दिया गया था, उस आग में उनको डाल दिया गया। हालेलुया! हालेलुया! आग के बीच में शद्रक और मेशक अबेदनगो को डाल दिया गया। हालेलुया! अब ये तो पुराने नियम की बात है, लेकिन अगर हम नए नियम में देखते हैं कि ये आग आज हमारे जीवन में, आपको तो किसी आग में नहीं डाला गया है, जलती हुई आग में आपको नहीं डाला गया है। हालेलुया! लेकिन हम देखेंगे पहला पतरस में 4 में, अगर आप देखेंगे कि ये आग क्या है? आज आप कौन से आग से होकर के गुज़र रहे हैं? ये क्या है आग? हालेलुया! शद्रक, मेशक और अबेदनगो को तो सचमुच में धधकती हुई आग में डाला गया। हालेलुया! लेकिन आज के समय में हम और विश्वासी कैसे आग से होकर के गुज़र रहे हैं? हालेलुया! वो आग क्या है? हालेलुया! अगर आप देखेंगे पहला पतरस 4 का 12, वहाँ पे एक टॉपिक है मसीह के दुखों में सहभागी होना। कहता है हे प्रियो, कहता है क्या? हे प्रियो। हालेलुया! तो हमेशा प्रभु का प्रिय बने रहे, प्रभु के वचन को माने, प्रभु की आज्ञाओं को माने। आप प्रभु के प्रेम में हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया! कहता है कि जो दुःख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे कहता है इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पतरस लिख रहा है कि जो दुःख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, आज आपके लिए आग ये है, वचन के अनुसार क्या है? दुःख। कहता है कि दुःख रूपी अग्नि तुम में भड़की है। किस लिए? आपको परखने के लिए, आपके ट्रायल के लिए। हालेलुया! 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 ये दुःख ही आपके लिए आग है। हालेलुया! नबूकदनेस्सर राजा ने तो 7 गुना उस आग को बढ़ा दिया, धधकता हुआ आग हो गया। हालेलुया! अब आप देखिए कि आप अपने जीवन में कैसे-कैसे दुखों से गुज़र रहे हैं। क्या आपका भी आग बढ़ चुका है? हालेलुया! आपका दुःख बढ़ चुका है, आपकी समस्याएँ बढ़ चुकी हैं, आपके पारिवारिक समस्याएँ बढ़ चुकी हैं। हालेलुया! आपके लिए मुश्किल हो रहा है। सबके जीवन में आग का अलग-अलग लेवल है। हालेलुया! सबके जीवन में आग का अलग-अलग लेवल है। अगर आप पढ़ेंगे तो 7 गुना धधकाया गया, 7 गुना आग को बढ़ाया गया, शद्रक और मेशक अबेदनगो को उसमें डालने के लिए। हालेलुया! तो किस दुःख से आप गुज़र रहे हैं? कैसा आग है? कैसे दुःख का आग से आप गुज़र रहे हैं? क्या आपका भी आग बढ़ चुका है? दुःख बढ़ चुका है, समस्याएँ बढ़ चुकी हैं? हालेलुया! हालेलुया! जब इज़राइली मिस्र देश में थे, खटे जा रहे हैं, ईंटें बनाए जा रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! उनका दुःख, उनका आग, जो दुःख वाला आग था, वो बढ़ चुका था। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन परमेश्वर ने अपने चुने हुए मूसा और हारून को भेजकर छुड़ाया उन्हें। हालेलुया!
आपके मैरिज में वो दुःख का आग बढ़ चुका है। वो आपके फाइनेंस में, करियर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में दुःख ही दुःख आप भरे हुए हैं। हालेलुया! आपके परिवार में, अपने सेवकाई में, हालेलुया! आप अलग-अलग दुःख का लेबल, आपके आग का लेबल अलग-अलग हो सकता है। हालेलुया! हालेलुया! तो हम क्या करें इस दुःख के समय में? जो दुःख रूपी कहता है कि दुःख रूपी अग्नि आपके परखने के लिए भड़की है, आपके ट्रायल के लिए कि आप कितना प्योर हैं, आपका कैरेक्टर कैसा रहता है दुःख में? क्या आप पवित्रता में चलते हैं कि नहीं? क्या आप प्रभु के वचनों पे चलते हैं या नहीं? या दुःख में आप भटक जाते हैं? या दुःख में आप प्रभु का पीछा छोड़ देते हैं? हालेलुया! हालेलुया! तो इस परख में आगे बढ़ें। प्रभु आपको निकालेंगे और अय्यूब की तरह आपको बहुत-बहुत आशीषों से भरेंगे। हालेलुया! बड़ी-बड़ी गवाहियों के साथ आपको भरेंगे। हालेलुया! आज मैं दूसरे कमरे में वीडियो बना रहा हूँ आज। हालेलुया! तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएँ, आज का वचन आपको कैसा लग रहा है। हालेलुया! तो इस दुःख रूपी अग्नि में जो हमारे परखने के लिए भड़की, हम क्या करें? हालेलुया! दानिय्येल की तरह, दानिय्येल के मित्रों की तरह। हालेलुया! उन्होंने क्या किया? अगर आप फिर से दानिय्येल अगर आप देखेंगे दानिय्येल 3 बोले हालेलुया! दानिय्येल 3:25 अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो उसमें कहता है नबूकदनेस्सर राजा क्या कह रहा है? उनको तो डाल दिया गया सद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधकती हुई आग में डाल दिया गया है। तो अब नबूकदनेस्सर राजा क्या कहता है? फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। कहता है क्या? कि 3 तो डाले गए थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 4 पुरुष उस आग के बीच में कहता है कि खुले हुए टहल रहे हैं, बाँध के डाले गए थे। हालेलुया! लेकिन कह रहा है कि खुले हुए टहल रहे हैं आग के बीच में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आग में टहलना। हालेलुया! अब आप समझ पा रहे होंगे जब मैंने आपको वचन पढ़ा दिया कि आज के समय में हमारे लिए और आपके लिए आग क्या है? पहला पतरस 4 में आप मैंने पढ़ाया, दुःख रूपी जो अग्नि आपके परखने के लिए भड़की है। दुःख आपके लिए आग है। अब सबके जीवन में अलग-अलग लेवल का दुःख होता है। हालेलुया! तो आपका लेवल क्या है वो आप देखिए। हालेलुया! कि आपके जीवन में कैसे-कैसे दुःख हैं, किस आग से आप गुज़र रहे हैं। इनके तो आग 7 गुना बढ़ा दिए गए थे। क्या आपका भी दुःख का आग बढ़ चुका है? हालेलुया! तो उस दुःख के बीच में भी, उस आग में भी, आप भी सद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह टहल सकते हैं, अगर प्रभु आपके साथ है तो। हालेलुया! यहाँ पे लिखा है, 4 पुरुष वहाँ पे आग में खुले हुए टहल रहे हैं, बाँध कर फेंका गया है। हालेलुया! लेकिन खुले हुए वहाँ पे टहल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद उनके साथ वहाँ पे खड़े हैं। हालेलुया! हालेलुया! तो आग चाहे कितना भी धधकता हुआ हो, दुःख चाहे कितना भी धधकता हुआ हो, चाहे कितना भी दुःख रूपी अग्नि हमारे परखने के लिए भड़की हुई हो, पहला पतरस 4 के अनुसार, हालेलुया! उस दुःख में आप भी टहल सकते हैं, खुले हुए टहल सकते हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। हालेलुया! 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 यहाँ पे परमेश्वर इनके साथ थे, इसीलिए ये आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया! आग के बीच में भाई साहब कौन टहलता है? हालेलुया! वही टहलता है जिसके साथ जीवित परमेश्वर हो। हालेलुया! आग भी तुम्हें जला ना पाएगी। हालेलुया! हालेलुया! बोले जोर से बोले हालेलुया! हालेलुया! तो जो दुःख का आग आपको परखने के लिए भड़का है, जो दुःख आप झेल रहे हैं, उस आग में आप भी खुले हुए टहल सकते हैं अगर आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया! तो अपने रिश्ते को मजबूत करें प्रभु के साथ। हालेलुया! अपना जीवन तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आइए। उसका लहू आपको धोएगा। उसके वचनों को सुनिए, उसके वचनों को मानिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए, संगति करिए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए, प्रभु के साथ बैठिए।
प्रभु आपके साथ होंगे उस दुःख में भी। हालेलुया! हालेलुया! और आप भी आग के बीच में, दुःख के बीच में खुले हुए टहल पाएँगे। और कहता है क्या? कहता है नबूकदनेस्सर राजा कि उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। हालेलुया! आपको भी और आपके घराने को भी। कितना भी दुःख बढ़ जाए, लेकिन आपको कुछ भी हानि नहीं पहुँचेगा क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया! हालेलुया! अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, कुछ भी कहता है कि कुछ भी हानि नहीं पहुँचेगी। हालेलुया! और वो सदरक, मेशक, अबेदनगो धधकती हुई आग से जो 7 गुना बढ़ाया गया था, बाहर निकाले गए। एक बाल भी उनका जला नहीं था, एक कपड़ा भी जला नहीं था। आपको भी परमेश्वर सारे दुखों से बाहर निकाल लेगा, उस धधकती हुई आग से बाहर निकाल लेगा और आप देखेंगे कि हमारा कुछ भी हानि नहीं हुआ। हालेलुया! हालेलुया! आज का वचन आप फिर से ध्यान से सुनें। हालेलुया! ये पवित्र आत्मा की ओर से मुझे प्रकाशन मिला है। हालेलुया! और जब पवित्र आत्मा की ओर से जो प्रकाशन होता है, वही लोगों के जीवन को बदलता है। हालेलुया! आज प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! दुःख का लेवल अलग-अलग हो सकता है। आपके आग का लेवल अलग-अलग हो सकता है, लेकिन उस आग के बीच में आप खुले हुए टहल सकते हैं, अगर प्रभु आपके साथ है तो। हालेलुया! और जब आप निकलेंगे उस दुःख से, आप देखेंगे कि मेरा कुछ हानि नहीं हुआ, मेरे परिवार का कुछ हानि नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया! हालेलुया! तो इस दुःख की अग्नि में जो आपके परखने के लिए भड़की है, प्योर निकले, प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु से प्यार करें, संगति करें। आपको परमेश्वर सारे दुखों से छुड़ाकर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से ये घोषणा करता हूँ। हालेलुया! प्रभु के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर लीजिए। हालेलुया! हालेलुया! जैसे सद्रक, मेशक और अबेदनगो किसी मूर्ति के सामने वो झुके नहीं। हालेलुया! आप भी प्रभु के वचनों पर चले, उसके डर में, उसके भय में जीवन जिए। सारा दुःख आप पार कर जाएँगे, सारे दुःखों से आप बाहर निकल जाएँगे। हालेलुया! तो ये छोटा-सा वीडियो है, आप फिर से देखें, प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेंगे, दूसरे तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी प्रभु के आत्मा की आवाज़ सुन सकें। हालेलुया! हालेलुया! आप सोच सकते हैं क्या, आग के बीच में कौन टहलता है? जब मुझे ये प्रकाशन मिला मैं खुद हैरान हो गया। मैंने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, लेकिन जब मेरे को इस बार प्रकाशन मिला, मैं हैरान हो गया कि आग के बीच में कौन टहलता है? वो भी खुला हुआ। कि वही टहल सकता है जिसके साथ प्रभु हो। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया पहला पतरस 4 का कि आग आज के समय में वो आग क्या है? वो दुःख है। जो जो दुःख रूपी अग्नि आपके परखने के लिए भड़की है, वही आग है। तो आपके साथ प्रभु है, आप भी खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया! और कुछ भी हानि नहीं होगा, सारे दुःखों से प्रभु आपको बाहर निकाल लेगा। हालेलुया! प्रभु आपके साथ है। हालेलुया! हालेलुया! सारे दुःखों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल लेंगे। और वो आग, वो दुःख आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया! तो वचन में लिखा हुआ है, याकूब में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं। तो धीरज धरे उस दुःख की घड़ी में, छोड़ कर के ना जाएँ। प्रभु आपको जल्द ही रेस्क्यू करेंगे, वहाँ से बाहर निकालेंगे। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।